नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज। और देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में यह दावा करती जा रही है कि उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों को व्यवस्थाएं मिल रही हैं, सेवाएं मिल रही हैं। और वही एक तरफ हम लोग जब जमीनी स्तर पर उतर कर देखते हैं तो बिल्कुल गांवों की हालत जो है वो पूरी तरीके से बद से बदतर हालत में मिलती है। वही एक सामने हमारे पास एक खबर आई है कि ऐसा मामला है कि लगातार जो है सरकारें जो वादा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अच्छी सेवाएं मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम लोग देखने के लिए जाते हैं तो लोगों को अपने घरों में, अपने गांव में जाने के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं होता जिससे वो सुरक्षित जा सके। जनपद हरदोई, विकास खंड संडीला, जिसकी एक ग्राम पंचायत मांगवा है, मांगवा एक मजरा है, देवपाई पड़ता है। देवपाई में किस प्रकार लोग परेशान है, किस प्रकार वहां की आम जनता परेशान है कि देवपाई के अंदर घुसने वाला एक रास्ता जो है वो पूरी तरीके से बेकार और जर्जर पड़ा है, जल भराव पड़ा है। और दूसरी चीज हम कहेंगे कि यहाँ अगर देखा जाए जल निगम ने जो काम किया है, जल निगम की भी पूरी तरीके से लापरवाही रही कि जल निगम जहां सड़कें अच्छी थी वहां भी खोद के डाल दिया और दोबारा रिपेयरिंग करने नहीं आए। और अब आपको दिखाते हैं कि अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि कैसे, किस प्रकार अगर ये देवपाई गांव है, इस देवपाई गांव में अगर यहाँ के लोग इस रास्ते से जाना चाहें तो किस प्रकार जाते हैं और क्या क्या समस्याएं होती हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अधिकारियों की तानाशाही कहीं ना कहीं देखा जाए सामने आ रही है, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ के लोग कैसे निकलते होंगे और इनसे सबसे बात करते हैं क्या क्या समस्याएं इन लोगों के सामने आती होंगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि बगल में ये तालाब है, तालाब पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ है, और अगर जरा सी भी बारिश हो जाती है तो यहाँ के लोगों, जो गांव के लोग हैं या गांव के जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए पूरी तरीके से यह रास्ता बाधित हो जाता है। हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं। देखिए ये हालत पड़ी हुई है, ये हालत बनी हुई है। इस गांव को जाने का मुख्य रास्ता जो है वो पूरी तरीके से जर्जर और कीचड़ युक्त है, कीचड़ भरा हुआ है। दादा आपका नाम क्या है? दिनेश। आप यहीं देवपाई के रहने वाले हैं? ये ग्राम पंचायत क्या पड़ती है? ब्लॉक क्या पड़ती है? संडीला ब्लॉक पड़ती है। ये जो रास्ते पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये रास्ता कब से जर्जर पड़ा है, कब से टूटा पड़ा हुआ है? बहुत साल से पड़ा है। बहुत सालों से पड़ा है। यहाँ पे कोई अधिकारी देखने आते हैं कि नहीं आते हैं? यहाँ जो सेक्रेटरी हैं वो कभी आते हैं यहाँ देखने के लिए? नहीं आते हैं ना। ये देख लीजिए जो क्या कह रहे थे, कई बार शिकायत भी पहुंची है ऊपर प्रशासन को, मगर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी यहाँ नहीं आता है। इससे पहले भी चैनल वाले आए थे, वो वही डालते हैं, मगर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, चैनल वाले इससे पहले भी आए थे, उन्होंने भी खबर लगाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये है अधिकारियों की। आप देखा जाए जनपद हरदोई विकासखंड संडीला, जिसकी ग्राम पंचायत मांगवा है, उसी का एक मजरा है देवपाई। देवपाई में किस प्रकार अधिकारियों की तानाशाही सामने आ रही कि यहाँ लोगों का कहना यह है कि शिकायत भी की गई है, लेकिन अधिकारियों ने अभी देखना उचित नहीं समझा। जो ग्राम पंचायत सचिव होते हैं उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर अपनी ग्राम पंचायत का निरीक्षण करना, अपनी ग्राम पंचायत को देखना, लेकिन वो इतने तानाशाह हैं, वो इतने लापरवाह हैं कि अपनी ग्राम पंचायत को देखना तक उचित नहीं समझते हैं, और वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही वहां से वेतन ले लेते हैं। और ये आप लोग समझ सकते हैं, ये इतना तालाब गहरा है, अगर गलती से अगर यहाँ जल भराव हो, गलती से कोई बच्चा चला जाए तो उसमें डूब सकता है, उसकी जान जा सकती है। लेकिन जो अधिकारी यहाँ देखा जाए जिनकी जिम्मेदारी है वो तक यहाँ मौके पे देखने नहीं आते। आप लोग समझ सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो कैसे ऐसे जल भराव वाले रास्ते से निकल कर जाते होंगे। आप लोग समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार यह वादा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को सुविधाएं जो है अच्छी तरीके से मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ये पूरी तरीके से गलत साबित होता नजर आ रहा है कि जब हम लोग जमीनी स्तर पर उतर के देखते हैं तो पूरी तरीके से ये रास्ते जो हैं, मुख्य रास्ते हैं गाँव के, ये पूरी तरीके से जर्जर पड़े हैं और गड्ढे युक्त बने पड़े हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी उपस्थित हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इन लोगों को जब इस रास्ते से निकलना होता है तो क्या क्या समस्याएं होती हैं। यहाँ आप लोग इस रास्ते से निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं? निकलती हैं। अब जब आप लोग यहाँ से निकलते हैं तो आप यहाँ अभी खैर बारिश कम है, पानी कम है, यहाँ हमने सुना है कि ज्यादा पानी भर जाता है, वो कपड़े उठा के समेट निकलते हैं, मजबूरी है। अच्छा, इस गांव को आने के लिए यही एक रास्ता है, इसके अलावा भी कोई रास्ता है? यही एक मुख्य रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। ये आप लोग समझ सकते हैं कि गांव का मुख्य रास्ता, जो देवपाई जाने का मुख्य रास्ता है, वो पूरी तरीके से जर्जर पड़ा है। और यहाँ पे अधिकारी जो आते हैं, जो कर्मचारी यहाँ आते हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी है, वो पूरी तरीके से लापरवाह और तानाशाह बने हुए हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर यहाँ बच्चे तो स्कूल जाते होंगे ना, बच्चे स्कूल जाते इसी रास्ते से होके बच्चे जाते हैं, पानी से निकल के जाते हैं और कोई रास्ता नहीं है। ये है जनपद हरदोई में, आप लोग समझ सकते हैं, विकासखंड संडीला, जिसकी ग्राम पंचायत मांगवा है, उसी का एक मजरा है देवपाई। किस प्रकार लोगों को अव्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ जो अधिकारी व कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से कितने बड़े तानाशाह बने हुए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। और बैठे बैठे अपना वेतन ले रहे हैं,
ऐसे अधिकारियों को कुर्सी से उठा के पटक देना चाहिए। समझ में आ जाएगी नौकरी कैसे करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से किस प्रकार भाग रहे हैं। दादा आपका नाम क्या है? ये रास्ता कब से ऐसा पड़ा हुआ है? कई साल से पड़ा है। हाँ, कई साल से पड़ा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। नहीं भैया, यहाँ हमने सुना जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा कीचड़ भर जाता है, 3 फुट पानी ऊपर भर जाता है। 3 फुट ऊंचे पानी भर जाता है, तो छोटे छोटे बच्चे निकल भी नहीं पाते होंगे। ना ना ना, ये है, आप लोग समझ सकते हैं। तो अधिकारियों को क्या संदेश? लोगों को बनाना चाहिए। हम लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत पूरे गांव के मेन रास्ता है, मेन गांव की पूरी रास्ता है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। भैया आपका क्या कहना है इस रास्ते के ऊपर? ये रास्ता बननी चाहिए, गांव की मुख्य रास्ता है। हाँ। इसी से होकर के जो है सारे यातायात जो है होते हैं। पूरे मतलब गांव के लोग जो है इसी रास्ते से निकलते हैं, लेकिन मेन रास्ता ये गांव के, ये गांव के मेन रास्ता है। पूरा गांव जो है इसी रास्ते से निकलता है, लेकिन यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है। किसी के ध्यान नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी लापरवाही किसकी कहेंगे? ये सबसे बड़ी लापरवाही ग्राम प्रधान की भी है, कि अगर ग्राम प्रधान को इस मामले में देखना चाहिए और अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए कि किस प्रकार जो है पूरी तरीके से रास्ता कंडम पड़ा है, पूरी तरीके से जल भराव है। और बगल में आप लोग देख सकते हैं कि बगल में गहरा तालाब है। ये कितना गहरा तालाब होगा भैया? 25 फीट गहरा होगा, 20-25 फीट गहरा होगा। इसमें 30 फीट से कम नहीं होगा। हाँ, और अगर इसमें कोई गलती से बच्चा चला जाए या कोई औरत या कोई आदमी चला जाए, ढूंढने नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा, है ना? पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। छाई हुई है तो नजर ही नहीं आ रहा। इसे कहीं ना कहीं देखा जाए मौत का मंजर भी कहा जा सकता है ना? अगर पानी नहीं दिखाई देता है, जल भराव के कारण अगर नहीं दिखाई देता है, तो इसमें जो है लोगों की जानें भी जा सकती हैं, इतना गहरा तालाब है। लेकिन यहाँ के अधिकारी व कर्मचारी, हम साफ साफ बात करते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी साथ में, ग्राम प्रधान की भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी पूरी तरीके से लापरवाह है। कि अगर ग्राम प्रधान चाहता तो यहाँ कम से कम देखा जाए इस रास्ते का निर्माण हो जाता, जिससे गांव वालों को निकलने में कोई समस्या ना होती। आप लोग देख सकते हैं। दूसरी समस्या ये है कि जल निगम द्वारा जो कार्य कराया गया है वो पूरी तरीके से गंदा और भद्दा कराया गया है। आप लोग समझ सकते हैं कि जल निगम द्वारा जो भी कार्य कराया जाता है, अगर कोई खड़ंजा या इंटरलॉकिंग या आरसीसी तोड़ी जाती है तो उसे पुनः रिपेयरिंग कराने का पूरा कार्य किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ये पूरी तरीके से नाली, पूरी जो जल निगम द्वारा पाइप पड़ी, भैया इसमें जल निगम वाली पाइप ही पड़ी है ना? जल निगम द्वारा जो पाइप पड़ी है वो पूरी तरीके से कंडम हो चुकी है। आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कम से कम कड़ी कार्रवाई हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उच्च अधिकारियों तक पहुंचे और उनके जो है कुर्सी कम से कम उनकी हिलनी चाहिए, कि कम से कम यहाँ जो आम जनता रास्ते से निकल रही है उसको कुछ किसी प्रकार की कोई राहत हो सके। जय हिंद दोस्तों।